नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। रेलवे ने छत्तीसगढ़ में ब्रॉड गेज नेटवर्क के विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त की राशि 25 मार्च तक किसानों के खाते में पहुंचेगी। मुख्यमंत्री ने की घोषणा। भारतीय सेना में जेसीओ तथा ओआर पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीयन करवाने की आज अंतिम तिथि और आज से 5वां पोषण पखवाड़ा होगा शुरू। प्रदेश सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अब समाचार विस्तार से। रेलवे ने छत्तीसगढ़ में ब्रॉडगेज नेटवर्क के विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया है। 1170 किलोमीटर लाइन के विद्युतीकरण के इलेक्ट्रिक इंजन के संचालन और रखरखाव की लागत कम होगी। परिवहन पर्यावरण के अनुकूल होगा और आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी। रेल मंत्रालय ने कहा है कि खनिजों, कृषि उत्पादों और अन्य सामानों को छत्तीसगढ़ से देश के अन्य हिस्सों में भेजने में रेल नेटवर्क की भूमिका महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त की राशि 25 मार्च तक किसानों के खाते में पहुंच जाएगी। श्री बघेल कल कांकेर जिले के ग्राम करप में आयोजित कोसरिया मरार समाज के महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 143 करोड़ 92 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कांकेर जिला अस्पताल में स्थापित एमआरआई मशीन का बटन दबाकर शुभारंभ किया। इसी के साथ कांकेर जिला अस्पताल प्रदेश का पहला जिला अस्पताल बन गया है, जहां एमआरआई जांच की सुविधा उपलब्ध हो गई है। गौरतलब है कि यह एमआरआई मशीन 6 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से स्थापित की गई है। कांकेर जिले के ग्राम करप पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल 12 दिव्यांगों को व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल और श्रवण यंत्र प्रदान किया। इस दौरान चिरायु योजना से लाभान्वित हुए बच्चों ने मुख्यमंत्री श्री बघेल को गुलाब का फूल भेंट कर धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने भी बच्चों के स्वस्थ जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। चिरायु योजना के माध्यम से 4 बच्चों को जन्मजात हृदय रोग तथा 1 बच्ची को मोतियाबिंद की बीमारी से निजात मिली है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर श्रम विभाग के अंतर्गत संचालित मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना, मिनी माता महतारी जतन योजना तथा मुख्यमंत्री नौनी सशक्तिकरण सहायता योजना के 13 हितग्राहियों को चेक प्रदान भी किया। भारतीय सेना में जेसीओ तथा ओआर पद पर भर्ती के लिए इन दिनों ऑनलाइन पंजीयन किया जा रहा है। यह ऑनलाइन पंजीयन ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर हो रहा है। पंजीयन कराने के लिए अब सिर्फ आज का दिन शेष है। पंजीयन करवाने की अंतिम तारीख आज 20 मार्च है। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के निदेशक कर्नल नरेंद्र प्रसाद सेमल्टी ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में वही उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे जिन्होंने अपना पंजीयन करवा लिया होगा। इसके लिए उम्मीदवार के पास आधार कार्ड और 10वीं का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। सेना भर्ती कार्यालय ने सभी इच्छुक उम्मीदवारों को आगाह किया है कि यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष है और इसमें किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप संभव नहीं है, इसलिए वे किसी भी दलाल के चंगुल में ना फंसें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मन की बात के पिछले सभी 98 संस्करणों में जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की चर्चा की गई है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने श्रोताओं से इन लोगों और उनके अथक परिश्रम के बारे में जानने की अपील की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव कल कांकेर जिले के ग्राम बाबूद बैना में कांकेर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद स्वर्गीय सोहन पोटाई के 10 गार्ड कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय पोटाई के छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि श्री सोहन पोटाई आदिवासियों के बड़े नेता थे। वे आदिवासियों के अधिकार के लिए पूरे जीवन भर लड़ते रहे। वहीं भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने स्वर्गीय पोटाई को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे इस क्षेत्र में आदिवासियों की मुखर आवाज थे। उन्होंने सांसद के रूप में कांकेर लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए संसद में आवाज उठाई। स्वर्गीय पोटाई के जाने से आदिवासी समाज ने अपना एक कद्दावर नेता खो दिया है।
भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर बूथ सशक्तिकरण महाअभियान शुरू किया है। इसी सिलसिले में मुंगेली जिले के सभी 102 शक्ति केंद्रों में भाजपा पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर बूथ सशक्तिकरण के लिए पार्टी द्वारा जारी किए गए 24 तरह के कार्यों की जानकारी दी। बैठक में उपस्थित बूथ अध्यक्षों और प्रत्येक बूथ के 11 प्रमुख कार्यकर्ताओं, महिलाओं और युवा प्रतिनिधियों को इन कार्यों को 10 दिन के भीतर पूरा करने को कहा गया है। भाजपा जिला अध्यक्ष शैलेश पाठक ने बताया कि सभी शक्ति केंद्रों में भाजपा विस्तारकों द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण का वाचन किया गया तथा संगठनात्मक और रचनात्मक कार्य के लिए कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि जिले की 2 विधानसभाओं के 9 मंडलों में यह कार्य शक्ति केंद्रों के माध्यम से बूथ तक पहुंचाया जा रहा है। गौरतलब है कि यह अभियान बीते 17 मार्च से शुरू हुआ है, जो आगामी 27 मार्च तक चलेगा। सुकमा जिले में कल 1 लाख रुपए के एक इनामी माओवादी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस द्वारा चलाए जा रहे पूना नारकोम अभियान के प्रभावित होकर कोंटा इलाके में सक्रिय जन मिलिशिया कमांडर ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। यह माओवादी कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने आत्मसमर्पित माओवादी को शासन की पुनर्वास नीति का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया है। आज से 5वां पोषण पखवाड़ा शुरू हो रहा है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के इस आयोजन के दौरान देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य पोषण के महत्व के बारे में जन आंदोलन और जन भागीदारी के माध्यम से जागरूकता का प्रसार करना और पौष्टिक खान पान की आदतों को बढ़ावा देना है। पोषण अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2018 को किया था। इस अभियान ने पोषण के मुद्दे को विचार विमर्श के केंद्र में ला दिया है। इस वर्ष के पोषण पखवाड़े का विषय है सबके लिए पोषण, स्वस्थ भारत की ओर बढ़ते कदम। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किए जाने के कारण इस वर्ष श्री अन्न को लोकप्रिय बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इधर प्रदेश में भी महिला और बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों तथा महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य देखभाल संबंधी जागरूकता और आदतों में सुधार लाने के लिए आज से 3 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान जागरूकता रथ द्वारा प्रमुख पंचायतों और हाट बाजारों में महिलाओं तथा बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और देखभाल संबंधी उचित आदतों के विकास तथा सुधार के संबंध में वीडियो क्लिप का प्रदर्शन कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। पोषण पखवाड़ा के दौरान मिलेट्स के लाभ बताकर इसके उपयोग के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान हुई अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 12 अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक शक्ति जिले के डोंगिया गांव के पास हाईवा ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जांजगीर चांपा जिले के ग्राम धाराशिव में 4 पहिया वाहन ने एक बच्चे को अपनी चपेट में ले लिया। घायल बच्चे को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। इसी जिले के ग्राम सत्तीगुड़ी में एक टैंकर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस घटना में मोटरसाइकिल सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उधर राजिम रायपुर मार्ग पर आरंग के पास एक यात्री बस और टैंकर के बीच आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बस सवार 9 यात्री घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि होने की खबर है। कबीरधाम जिले के चिल्फी घाटी में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। वहीं बस्तर संभाग के जगदलपुर और सुकमा में सुबह तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इसके कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रीय चक्रवाती के असर से बदली बारिश की स्थिति बनी है। आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने तथा 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और ओलावृष्टि होने की संभावना है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में।
कबीरधाम जिले में कल 2 दिवसीय भौरम देव महोत्सव की शुरुआत हुई। महोत्सव के दौरान छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। रायपुर जिले में आज 20 मार्च को आयोजित होने वाला जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो गया है। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा 21 मार्च को पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में सुबह 11 बजे से शिक्षित बेरोजगारों के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया जारी है। आज 20 मार्च को इसकी अंतिम तिथि है। जांजगीर चांपा जिले में अधिक ब्याज का झांसा देकर 11 लाख रुपए से अधिक की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार किया है। जिले के ग्राम केरा के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को इसकी शिकायत की थी। गरियाबंद जिले में पांडुका वन परिक्षेत्र के जर गांव में एक तेंदुए की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग ने तेंदुए का पोस्टमार्टम कराकर जांच शुरू कर दी है। और राजनांदगांव जिले के चिखली में बिना ब्याज के लोन दिलाने के नाम पर 7 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।